जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के अतिशय मांगलिक निर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और हमारे इस ओर अभी भी 13 नवंबर है, सो चल रहा है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 220 दैवी गुण, गीता का 16वां अध्याय। अब गीता के 16वें अध्याय के प्रसंग सुनाता हूँ। इसमें आचार का वर्णन है कि मनुष्य का आचार बड़ा ऊंचा होना चाहिए। 2 श्रेणियों के जन वर्णन किए जाते हैं, देव और असुर। लोग ऐसा वर्णन किया करते हैं कि असुर बहुत सींगों वाले डरावनी शक्ल के होते हैं और देव जो आकाश में रहते हैं। ये कम ही लोग विचार करते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही मुंह नाक कान वाले और हम में ही देव होते हैं और हम में ही से ही असुर होते हैं। देवों का गुण वर्णन करते हैं। पहला, अभय, निर्भयता। वास्तव में यही देवी गुण है। जो निर्भय है तो समझो उसे परमेश्वर में विश्वास है, आत्मिक बल है। निर्भयता के गुण के कारण आदमी देवी तो है। जिन जातियों में भय आया वे दास्ता में आ जाती हैं।
मेरी वस्तु ना रहे, मेरा गौरव ना रहे, मैं क्यों ये बात सच्ची कह दूं, झूठ भी डर कर वह बोलता है। दूसरा सत्व संशुद्धि अर्थात अंदर की पवित्रता। पवित्रता का दिखावा वे बहुत रचते हैं, पर विचारों में कितनी निर्मलता है ये वे ही जाने। उनमें छल कपट बहुत होता है, बगुला बहुत स्वच्छ परों वाला होता है, पर ये तो उसकी बाहर की शुद्धि है, उसकी सफेदी उसमें देवत्व नहीं लाती। देवत्व तो आंतरिक शुद्धि से आती है। बहुत ही सुंदर। ये यूं ही नहीं आते गुण, ये यूं ही नहीं आते, इन पर मेहनत करनी होती है, इनका अभ्यास करना होता है। नहीं तो आप 80, 85, 90 वर्ष के भी होकर ये चालाकियां मारेंगे, कूटनीतियां चलाएंगे, छल कपट करेंगे, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और फिर आपकी संगति में जैसे लोग होंगे वो वैसे ही काम करेंगे। संगति इज सो इम्पोर्टेंट, संगति इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जिनकी बातें आप सुनेंगे आप वैसे ही होंगे। हाँ, जिनकी वो कहेंगे अरे ऐसे है वैसे है बराबर, आप वैसे ही होते जाएंगे, आप वैसे ही होते जाएंगे। आपका कहीं ना कहीं वैसी चीजें ही छलकती जाएंगी, राइट? ये बात हो जाती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये सब चीजें पढ़ने की कम, प्रैक्टिस की ज्यादा होती है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर ये गुण आएंगे। और ये सब की अपनी चॉइसेस है कि किसने करनी है प्रैक्टिस, किसने नहीं करनी है। और सारा कुछ अध्यात्म ये सब अपनी अपनी चॉइस है। मैंने अपने आप को कैसे अपना उत्थान करना है, ये किसी के कहने पर नहीं आती, ये किसी के जोर लगाने भी नहीं आती, ये किसी को इंस्पायर करने कुछ नहीं आता। ये आपके अंदर के ही संस्कार होते हैं जो कि आपको इस तरफ लेके जाएंगे। आप इन चीजों को एंजॉय करेंगे। ये आपकी अपनी अपनी संपदा है, ये आपके अपने अंदर की धरोहर है जो कि आपकी अपनी होती है। आप उन्हें उसे बढ़ा सकते हैं, आप उसे और ग्रो करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, हम सब की अपनी चॉइस है। कोई जबरदस्ती नहीं चलती इन चीजों में, चलनी भी नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज का आदेश है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते राम नाम लेने के लिए, उसकी चॉइस है। जैसे उसकी चॉइस है वो वैसे ही अपनी जर्नी लेगा। हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी यात्रा है। कईयों को बहुत पसंद आएगा, कईयों का मन करेगा, कईयों को पल भर के लिए चाहिए। बस यहाँ हम 2 घंटे स्पेंड किए हैं, बस भूल जाएं सब कुछ। कईयों को सिर्फ ये चाहिए होगा, कईयों को चाहिए होगा कि भाई मेरे काम बने, वो तो नॉर्मल है ना। लेकिन इस रास्ते पे कईयों को चाहिए होगा हम हर समय ऐसे रहें, हम हर समय ऐसे रहेंगे। अपनी अपनी चॉइस है। जैसे जैसे सबकी अपनी चॉइस होगी वैसे वैसे उनको परिस्थितियां आएंगी, वैसे वैसे वो उस पर काम करेंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा। बड़ी कृपा रही महाराज की, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा। मैं जबकि अभी तक मैं संसार में ही ना अभी ही बैठी थी, मीटिंग ये वो, पर फिर भी एक बहुत अलग सा ही बहुत सुंदर दिन रहा है ना। कैसे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा। प्रश्न आया, हमने शायद ये चीज विस्तार से डिस्कस नहीं की थी। प्रश्न आया था हमें कि मुझे किसी ने बात बताई, राइट, और कि कोई मेरे बारे में ऐसा कह रहा। फिर मेरे मन में आया, ठीक है मैं खुद तो नहीं बात करूंगी, लेकिन मेरे को मौका मिला मैं उसे जरूर क्लियर करूंगी। देखिए, परमेश्वर ने दूसरे को
आप जितना मर्जी क्लियर कर लीजिए, एक बात ये गांठ मार लीजिए, जो नहीं इंटरेस्टेड होता ना आपके बारे में जानने के लिए, आप जितनी मर्जी उसे एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो वहीं का वहीं रहता है। ये क्लैरिटी जितनी जितनी अंदर आ जाए बहुत सुंदर बात है। हाँ, अपने बारे में क्लियर करना, नो नीड, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। जो इंटरेस्टेड होगा ना आप में, वो जानेगा, वो अपने आप जानेगा, उसको मन करेगा जानने का। लेकिन जो आप में रत्ती भर इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। दैट थिंग शुड बी क्लियर, एब्सोल्युटली बी क्लियर। अगर ये क्लियर हो जाते देन ठीक है। हाँ, दूसरे के लिए खड़े होना, दूसरे के लिए बोल रहा है कोई गलत और आपको पता है गलत बोल रहा है, वहां खड़े होना वो कर्तव्य है। अपने लिए, अपनी क्लैरिटीज करने के लिए नहीं कर्तव्य। नो, समझते जिसको समझना है ना आपको, वो पूछेगा क्या हुआ, क्या हो रहा था, क्यों ऐसे थे, वो पूछेगा, उसको इंटरेस्ट होगा। लेकिन जिसको धेला नहीं इंटरेस्ट ना, वो नहीं, उसको जितने मर्जी फोन कॉल करते जाओ, जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन देते जाओ, जितने मर्जी टेक्स्ट लिखते जाओ, नो, जितना मर्जी पूछ पूछ करते जाओ, कुछ करते जाओ, दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यू हैव टू, यू शुड नो दैट, राइट। अब आपको पता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ये चीज क्लैरिटी हो गई कि वो ऐसी ढकोसलेबाजी कर रहा है, तो मुझे उसे क्लियर नहीं करना। अब असली बात ये आती है कि जब वो सामने आता है, आप उसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। दे यू गो। अब आती है आपकी बारी, अब आपकी बैटिंग की बारी है। अब आपके हाथ में बल्ला है और अभी आपके हाथ में बॉल है। राइट, कि आपके सामने वो बंदा आया है, पीछे जो मर्जी कर रहे हैं, हमें उसका नहीं लेने देना, लेकिन हमारे गुरुदेव बता देते हैं पीछे से क्या कर रहे हैं। राइट, ये हमारे गुरुदेव करते हैं कि बता दिया। क्यों बताते हैं गुरुदेव? सबसे पहले तो परीक्षा भी लेते हैं कि भाई मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें पता चल गया यहां से कि ये बंदा तुम्हारे लिए ऐसा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में, ये बता दिया और तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा है, ऐसे बता दिया। अब बात आती है कि वो अब आपके सामने है, अब आप कैसे उसके साथ बिहेव करते हो, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर वो सामने आके आपके आता है और आप में द्वेष है, घृणा है, सरकाज़म यूज करते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, आपकी साधना अपनी है, लगा के कहना, सरकाज़म कहना, टेढ़ा मेढ़ा कहना, अहम भरे शब्द कहना, लेकिन अपने आप को मानते हैं, अगर आप वैसे बिहेव करते हैं, राइट, अपनी वैल्यूज को रखते हुए, अपना सब कुछ रखते हुए, there you go, there you go। देखिए, वेस्टर्न जगत और अध्यात्म डिफरेंट है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम ये जो कोट्स आते हैं, रील्स आते हैं, ये लोग सिखाते हैं, कोचेस सिखाते हैं, ये अलग सिखाते हैं। जैसे कि सिखाएंगे, ओ वे यू डोंट बिलोंग, यू नीड टू गो फाइंड अनदर प्लेस वेयर यू नीड टू बी, राइट, ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसे करेंगे। अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म है जैसे प्रभु ने आपको बिठाया है, यू बिलोंग देयर ओनली, परफेक्टली यू बिलोंग देयर ओनली। देयर इज अ रीजन व्हाई ही हैज पुट यू देयर, देयर इज अ रीजन व्हाई प्रभु इज मेकिंग यू सिट देयर। अध्यात्म की सोच अलग है, संसार की, कोचेस की सोच से अलग है, बिल्कुल अलग है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट देन रेगुलर
regular, motivational things at all. No. आप परफेक्ट है जहां बैठे हैं. अब आपने जहां अगर मान लिया मैं परफेक्ट हूं जहां बैठा हूं या बैठी हूं, अब मैंने उसका करना क्या है, ये है असली बात. मैंने उसमें मुरझा जाना है या मैंने उसमें ग्रो करना है और अपना उत्थान करना है, या ये बात आ जाती है. ये चीज आती है. तो इसलिए हम करें अपना प्रैक्टिस. और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद. अनंत बात, अनंत. आइए सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों. जय जय राम.